प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जगवीर सिंह बितरवार से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। समस्त भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 वचन से और 41 वचन तक, 42 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक सुंदर सच्ची घटना हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब एक गांव से होकर जाते हैं, उस गांव में मरियम और मार्था नाम दो बहन रहती थी। जब मार्था प्रभु यीशु मसीह को देखती हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारती हैं, अपने घर में उनको निमंत्रित करती हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम जानते हैं 12 चेले भी, और यीशु मसीह को लगा के 13 लोग हो गए। प्रिय भाई प्रिय बहन, मार्था बहन प्रभु यीशु मसीह के लिए पकवान बनाने में, उनकी सेवा करने में वो व्यस्त हैं। लेकिन इसके विपरीत हम क्या देखते हैं? उनकी बहन मरियम प्रभु के पांवों पर, प्रभु के नीचे वो बैठकर प्रभु की बातों पर ध्यान कर रही है, प्रभु की बातों को सुनती हैं। इतने में होता क्या है, बहन मार्था आती हैं घबराती हुई और वो कहती हैं, गुरुवर, क्या आपको ये दिखता नहीं है कि मेरी बहन मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करा रही है? उससे कहिए कि वो मेरी मदद कराए। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम 41 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मार्था हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और तू व्याकुल रहती है, परंतु एक बात अवश्य है, जो मरियम ने जो उत्तम भाव को चुना है वो उससे कभी छीना न जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, जो आज आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनना कितना शोभनीय है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको व्याख्यात किया है। जिसने वचन को सुन लिया है, प्रभु की बातों को जान लिया है, वो उत्तम भाग है और वो उनसे कभी छीना न जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए हम प्रभु के वचन को सुने, इस उत्तम भाग को हम लोग चुन लें। हम जानते हैं जब हम वचन खोलते हैं पढ़ने के लिए, ये परमेश्वर का मुंह है। हम बाइबल खोलते हैं, ये परमेश्वर का मुंह है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आते हैं। अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा वो लोगों को बुलाते हैं। परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने जो मानव रूप धारण किया है, आपके और मेरे लिए किया है,
हम जो परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुन लिया। ये जो उत्तम भाग आज हमारे हाथों में, हमारे मुंह में है, वो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम वचन को चुन लें, क्योंकि ये उत्तम भाग है। और वचन एक बार हमारे हृदय में बैठ गया, हमसे कोई छीनने वाला नहीं है इस जगत में। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ये जो आजादी हमको देने के लिए वचन हमारे हाथों में हो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कष्ट उठाया है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके और मेरे पापों की सजा उन्होंने क्रूस पर काटी है। जब हम वचन पढ़ते हैं, ये उत्तम भाग को जब हम पढ़ते हैं, हम तो सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक भी गलती ना रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की सजा अपने ऊपर ले ली, आपके और मेरे लिए। जो लोग समझते थे कि हम तो चुने हुए हैं परमेश्वर के, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। अब इसी जो चुना हुआ जो भाग है, जो उत्तम भाग है, हम पतरस की पहली पत्री और दूसरे वचन को जब पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम इस उत्तम भाग में क्या पढ़ते हैं? हम चुने हुए वंश हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये उत्तम भाग आप चुन लें। प्रकाशित वाक्य 1:3 हम पढ़ते हैं, वे लोग धन्य हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, सुना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, एक सुंदर सा हमको एक आश्वासन दिया है, एक सुंदर सा मार्ग दिया गया है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों की क्षमा के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम विश्वास करें और अनंत जीवन को अपना लें। परमेश्वर हम सबको वचन के द्वारा आशीष करें। उत्तम भाग को चुनें, उत्तम भाग को ना छोड़ें और प्रभु कहेंगे आपसे उत्तम भाग अब छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर हम में से प्रत्येक भाई बहनों को आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद।